वारिस पठान है, पूर्व विधायक है और प्रवक्ता है AIMIM के। ओवैसी साहब ने बड़ा तंज कसा है राहुल गांधी पर। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं शुरुआत रोहन गुप्ता आपसे करता हूं। रोहन गुप्ता, आज जयराम रमेश की एक बड़ी टिप्पणी आई और टिप्पणी यह थी कि बीजेपी डर गई है राहुल गांधी के रोड शो से। भारतीय जनता पार्टी डर गई है, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसी वजह से यह छोटा सा रोड शो निकाला गया है। दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि हम 9 के 9 चुनाव इस बार जीतेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरी मेहनत के साथ लड़ेंगे। देखिए, ये जो दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों पार्टी की विचारधारा दर्शाता है। एक तरफ जनता की पदयात्रा है और दूसरी तरफ सत्ता की गाड़ी यात्रा है, और दोनों में फर्क दिख रहा है। राहुल जी जब पदयात्रा कर रहे हैं तब लोगों को, आम आदमी को मिलते हैं, और जब गाड़ी में यात्रा निकलती है तो खुद के प्रचार के लिए होती है। राहुल जी जब निकलते हैं तो महंगाई, बेरोजगारी, जो धार्मिक नफरत फैल रही है उसके खिलाफ है, और वो लोग जब गाड़ी निकाल रहे हैं, गाड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी सत्ता की राजनीति है, 10 राज्यों के चुनाव दिख रहे हैं। अम्मी जी, जो भी राजनीति में जो भी पार्टी सत्ता में होती है, मुझे लगता है कि उसकी प्राथमिकता जो होनी चाहिए, जनता के मुद्दे होनी चाहिए। सिर्फ चुनाव, ठीक है, आप जीतिए, पर जीतिए काम के बदौलत जीतिए ना। क्यों नफरत के ऊपर चुनाव जीत रहे हैं? आपको मालूम है, एक ट्रेलर जनता ने आपको दिखाया हिमाचल में, आगे आपको मालूम चलेगा कि लेकिन गुजरात का ट्रेलर भी तो दिखा है। का मुद्दा है सिर्फ चुनाव जीतो। जिस राज्य से आप आते हैं वहां का ट्रेलर भी तो दिखा है। वहां पर बीजेपी को 27 साल बाद बड़ी जीत मिली है। वही बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं, 27 साल बाद जीत नहीं मिली है, 27 साल तक जीत नहीं, 27 साल बाद भी जीत मिली है। मेरा पॉइंट ये है, 27 साल बाद भी दोबारा जीत मिली है और बड़े मैंडेट के साथ मिली है। बिल्कुल। और आप हिमाचल, मैं यही कहना चाह रहा हूं, एक शुरुआत जब होती है, जिस हद तक इन्होंने नफरत फैलाई, अमीश भाई, आज गुजरात के चुनाव थे, गुजरात में आप भी रहे हैं, मुद्दों की कमी नहीं थी, मोरबी ब्रिज की बात हो, आखिर में चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाता है? आखिर में इसी मुद्दे पे लड़ा जाता है। आप जनता को पूछेंगे तो हमको यही तो बदलना है। हम गुजरात में ये चीज नहीं बदल पाए, हिमाचल में हमने एक शुरुआत की है। अच्छा, आने वाले दिनों में गुजरात की जनता नफरत को पसंद करती है और हिमाचल की जनता, जो कि 0.9% आपको ज्यादा वोट मिले, वो नफरत को पसंद नहीं करती है। नहीं, आप बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हम जनता तक वो मुद्दों को ठीक से नहीं पहुंचा पाए। मैं ये कह रहा हूं, हमारा अहंकार भाजपा जितना नहीं है कि हम जनता जनार्दन के ऊपर बात करें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो नफरत के मुद्दों पे भाजपा चुनाव लड़ रही है, उस मुद्दों को हमने हिमाचल में एक्सपोज किया, गुजरात में हम वो नहीं कर पाए, पर अब पूरे देश में होने जा रहा है। ठीक है, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ेंगे, लेकिन मैं पहले रुक कर लेता हूं प्रोफेसर रागी का। प्रोफेसर रागी, ये जो विश्लेषण है चुनावी, उसके अंदर हिमाचल याद किया जाता है, गुजरात भुला दिया जाता है, लेकिन 2024 महत्वपूर्ण है, ये सबको पता है। ये ओवैसी साहब को भी पता है, ये अखिलेश जी को भी पता है, ये राहुल जी को भी पता है, और ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। देखिए अमीश जी, हिमाचल से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हिमाचल में कांग्रेस को पूरे जितने मत पड़े थे वो 34,000 से 38,000 वोट उसको ज़्यादा मिले हैं, और इसका मतलब है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगभग बराबरी में थे। आप एमसीडी चुनाव में आप पूरी बुरी तरीके से हार जाते हैं। इतना एक प्रेस्टिजियस चुनाव था जिसे आप भी प्रेस्टिजियस बना करके लाए थे। गुजरात में आप बुरी तरीके से पराजित होते हैं। 6 ऐसे राज्य हैं देश के जहां पर कांग्रेस 0 सन्नाटा है, जहां पर नोटा की संख्या वोटों की कांग्रेस के जो मत प्रतिशत पड़े हैं उसमें ज्यादा है। बिहार को आप ले लीजिए, 54 ऐसी सीटों पर, जहां पर उत्तर प्रदेश में जहां ओवैसी की एक पार्टी आती है और कांग्रेस पार्टी को पीछे छोड़ करके आगे निकल जाती है। ये मत भूलिए कि देश के जितने भी राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों ने पराजित किया है और कांग्रेस पार्टी तीसरे दल पे चली गई है, वहां से कांग्रेस पार्टी लौट करके पहले या दूसरे तक भी नहीं पहुंच पाई है। यानी कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों से जहां भी लड़ना पड़ा है वो हाशिए पर चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी वहीं पर लड़ाई लड़ती हुई दिख रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका सीधा टकराव है, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस पार्टियों को कभी पनपने नहीं देंगी। जहां भारतीय जनता पार्टी का सीधा टकराव है लोकसभा में, वहां उनके पास एक नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है जिसे पराजित करने में
मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी में भी कोई ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा कोई नेतृत्व है जो नरेंद्र मोदी को हाथी पर खड़ा करके चढ़ा जाए। तो ऐसी चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का चुनाव भी एक प्रेसिडेंशियल चुनाव की तरह होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी का ये आपका विश्लेषण हो सकता है। आप लगभग 2 मिनट बोले,